मेरे गोविंद ने कहा कि तूने बड़े बड़े संतों को कष्ट दिया है, मेरी माँ देवकी को तूने बहुत कष्ट दिया है। और कहते हैं आज गोविंद ने कंस का उद्धार कर दिया है। बोलिए गोविंद भगवान की, बोलिए सच्चे दरबार की। हरे रामा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा, रामा रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। ओ हरे रामा 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 हरे हरे, हरे रामा रामा, रामा रामा हरे हरे। गोविंद ने आज कंस का वध कर दिया है। कंस का वध करने के बाद में मथुरा का राजा गुरसेन को बना दिया गया। अपने माता पिता देवकी और वसुदेव को जेल से रिहा कर दिया गया। और कहते हैं इतना कुछ करने के बाद में नंद बाबा और सखाओं को विदा कर दिया कि जाइए गोकुल के लिए लौट जाइए, मैं 2-4 दिन के बाद में लौट करके आ जाऊंगा। सखाओं को बड़ी दिक्कत हुई कि कन्हैया हमसे दूर जा रहा है, लेकिन नंद बाबा के कहने पर सखाओं को लेकर के गोकुल के लिए आ गए। और गोविंद बोले देखो जी 2-4 दिन के बाद में मैं आ जाऊंगा, तुम इन बच्चों को लेकर के यहां से चलो। उसके बाद में कृष्ण जो है विद्या पढ़ने के लिए गए संदीपन आश्रम में। गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। भगवान ने ये बताया है कि गुरु का महत्व सबसे अधिक होता है। मैं चाहे पार ब्रह्म क्यों ना हूं, लेकिन गुरु के आश्रम में सबको जरूर जाना चाहिए, विद्या पढ़ने के लिए जरूर जाना चाहिए। और विद्या पढ़ने के बाद में आज गोविंद जब लौट करके आ गए मथुरा में, तो गोविंद का मन नहीं लगता है, केवल रोते ही रोते हैं। सखा बड़ी बड़ी याद करते हैं गोविंद की। मैया खूब समझाती है, देवकी मैया, वसुदेव जी ने भी खूब समझाया, लेकिन लाला का मन नहीं लग रहा और रोता है। उसी समय उद्धव जी का आगमन हुआ मथुरा के अंदर। उद्धव जी से कहा कि जाओ हमारे गोविंद को जरा समझाओ, हमारे कृष्ण को समझाओ। वसुदेव जी बोले। उद्धव जी आए, उद्धव जी ने कृष्ण को समझाया। बोले कि मैं गोपियों के बिना नहीं रह सकता, मेरे सखाओं के बिना मैं नहीं रह सकता। आज उद्धव जी गए हैं गोपियों को समझाने के लिए, सखाओं को समझाने के लिए। लेकिन मेरे भाई बहनों, उद्धव अपने आप में बहुत बड़ा ज्ञानी है। उसको यह घमंड था कि मेरे जैसा ज्ञानी इस यदुवंश में कोई नहीं है। लेकिन प्रेम के आगे ज्ञानी को भी झुकना पड़ता है। और जब वापिस होकर के लौटा, सखियों का प्रेम देखा, गोपियों का भाव देखा, सखाओं का ऐसा भाव देखा है मेरे उद्धव जी ने। लौट करके जब मथुरा आए, गए तो थे कह करके कि मैं 2-3 घंटे में लौट करके आ जाऊंगा समझा बुझाकर, लेकिन 7 महीने बाद लौट करके आया है उद्धव। प्रेम के बस में बसीभूत हो गया। ऊधो सूदो है चलो सुन गोपिन के बोल, ज्ञान बजाई डुमडुमी प्रेम बजायो ढोल। आज उद्धव के उस घमंड को दूर किया है मेरे गोविंद ने।
कंस की मृत्यु हो गई। कंस की दो पत्नियां हैं, एक का नाम है अस्ति और दूसरी का नाम है प्राप्ति। कंस कहते हैं अभिमान को, और अभिमान की दो पत्नी है अस्ति और प्राप्ति। भागवत जी में लिखा है अस्ति प्राशिस्त सस्य मेषो भरतवर्ष। कंस रूपी अभिमान की पत्नी अस्ति जो है उसका मतलब होता है कि प्राप्ति। अस्ति माने है और प्राप्ति माने होगा। देखो विचार करो, कौन कौन सी पत्नी हमारी तुम्हारी भी है वो अस्ति और प्राप्ति। भाई कोई मनुष्य ये सोचता है कि चलो करोड़ों का बैंक बैलेंस तो आज हमारे पास है, लेकिन करोड़ों का टर्न ओवर होने वाला है। करोड़ों तो हैं, करोड़ों का और होने वाला है और होने वाला। यही दो पत्नियां हैं, अस्ति माने है और प्राप्ति माने होगा। ये दो पत्नी है। अब दोनों ने जाकर के जो कंस का यार था जरासंध, जाकर के जरासंध से शिकायत कर दी कि तुम्हारे यार को, तुम्हारे मित्र को मार दिया। सोई महाराज जरासंध को बड़ी गुस्सा आई। 23 अच्छोणी सेना को लेकर के मथुरा के ऊपर चढ़ाई कर दी उसने। और चढ़ाई उसने एक दो बार नहीं करी है, 17 बार करी है, 17 बार। और 17 बार भी जरासंध को मेरे गोविंद ने हरा हरा करके भेजा। अब 18वीं बार आ रहा है गोविंद को मारने के लिए, गोविंद से लड़ने के लिए। अब जैसे ही लड़ने के लिए वहां से चला अपने मगध देश से, तो कुछ पंडितों को हवन करने के लिए बिठा करके आया है। और पंडितों से ये बोल दिया अगर मैं जीत करके आऊंगा तो तुमको इतना धन दूंगा, इतना धन दूंगा कि तुम्हारी 7 पीढ़ी बैठ करके खाएंगे। और अगर मैं हार गया कृष्ण से तो तुमको सबको सूली पर चढ़ा दूंगा। 100 पंडित, सैकड़ों पंडित, वो बेचारे हवन यज्ञ कर रहे हैं जरासंध का। हार गया तो सूली पर चढ़ा दूंगा और जीत गया तो माला माल कर दूंगा। आ गया मथुरा पर 23 अच्छोणी सेना को लेकर के। गोविंद को मालूम पड़ गया ब्राह्मणों की इज्जत बचानी पड़ेगी भैया। अगर इसको हरा के भेज दिया तो दुष्ट है, पंडितों को मार देगा, सूली चढ़ा देगा। इसलिए गोविंद और बलराम ने दोनों ने सलाह कर ली कि चलो नाना जी आ रहे हैं लड़वे को, न हो तो रण छोड़ के भाग चले। अरे दुनिया माखन चोर तो वैसे ही कहवे, माखन चोर हमसे दुनिया कहवे ही, चीर चुरावे वारो हमसे दुनिया कहवे ही। एक नाम और पड़ जागो रण छोड़। सो दोनों भाई रण को छोड़ करके भाज गए। उसी दिन से उनका नाम रण छोड़ पड़ गया। बोल रण छोड़ राय भगवान की। पंडितों की जान को बचाने के लिए मेरे गोविंद को ऐसा करना पड़ा। अब भगवान एक पर्वत पर जाकर के चढ़ गए। जरासंध ने आग लगा दी चारों ओर से। प्रभु ने छलांग लगा दी और समुद्र में चले गए। देवताओं के प्रावधान से उन्होंने देवताओं के शिल्पी को बुलाया जो विश्वकर्मा है, उसको याद किया। और समुद्र में उन्होंने विश्वकर्मा के द्वारा एक नगरी का निर्माण किया, उसका नाम है द्वारका नगरी। समुद्र के बीचों बीच सभी सोते हुए यदुवंशियों को मेरे गोविंद ने योग माया के द्वारा द्वारका में बुला लिया, जो मथुरा में सो रहे थे। अब एक राजा है जिसका नाम है रेवत। रेवत नाम के राजा की पुत्री का नाम है रेवती। और रेवती का विवाह बलराम जी के साथ में करा दिया गया। अब मेरे गोविंद सोच रहे कि देखो जी, हमने द्वारका नगरी बसाई, हम तो द्वारका के राजा बन गए, बड़े भैया बलराम को ब्याह है गयो,
लेकिन अभी तक हमारो ब्याह ना है पायो। अब हमें वो अपने ब्याह की जुगाड़ लगानी चाहिए। राजस्य सीद भीष्मो नाम विदर्वाद पतिर्महान तस्य पंचा भवन पुत्र कन्यका च वरानना। अब ध्यान देना, केवल 5 मिनट की बात। एक राजा है जिसका नाम है भीष्मक, कुंदनपुर का राजा है। उसके 5 पुत्र हैं। बड़े पुत्र का नाम है रुक्मी। 5 पुत्रों के बाद में उसके यहाँ पर कोई संतान नहीं हुई, कोई पुत्री नहीं हुई। बड़ी तपस्या करी है बेचारे ने, और एक दिन समुद्र की ओर चला गया तो कमल के फूल पर एक नन्ही सी बच्ची उसको खेलती हुई मिल गई। कमल के फूल पे समुद्र में। घर को ले आयो, घर लाए की देखी, पत्नी को दी, लो भगवान ने हमको सुंदर कन्या दी है। और वो बालिका कोई और नहीं थी, वो ही रुक्मिणी है। वो साक्षात लक्ष्मी का रूप है। लक्ष्मी कभी जन्म नहीं लेती है, वो तो अवतार लेती है। कमल के फूल पर अवतार लिया है। लक्ष्मी प्रकट हुई है समुद्र से ही। भीष्मक ने कन्या को ला करके रानी को दे दिया। रुक्मिणी को पढ़ा लिखा करके राजा भीष्मक ने बड़ी विदुषी बनाया, और मन में यह संकल्प ले लिया राजा ने कि मैं मधुराधिपति जो कृष्ण है, वसुदेव के पुत्र हैं, इसका विवाह उसके साथ में करूंगा। ये दिल में प्रतिज्ञा कर ली उसी दिन से। लेकिन कभी कभी क्या होता है, घर में बच्चों की भी चल जाती है, कभी कभी माँ बाप पीछे रह जाते हैं। इसलिए रुक्मी, जो रुक्मिणी का बड़ा भाई है, राजा भीष्म का जो बड़ा पुत्र है रुक्मी, उसने क्या काम किया, रुक्मी की सगाई की चर्चा और जो संबंध था वो शिशुपाल के लिए तय कर दिया। अब रुक्मिणी को मालूम पड़े कि मेरी शादी तो शिशुपाल से तय हो गई है, और रुक्मिणी तो बचपन से ही दिल से गोविंद को चाहती है। भाभी जी के पास में आई, भाभी जी से बोली कि देखो भाभी जी, भैया ने हमारे साथ में अच्छो ना किया। अरे मैं तो दिल से गोविंद को चाहती हूं, और भैया ने मेरी शादी का संबंध शिशुपाल से जोड़ दिया है। तो भाभी कहती है तुम मन क्यों छोटा कर रही हैं, जब मैं हूं तो मन को छोटो मत करो। ऐसा करो, एक पत्र लिखो, द्वारकाधीश के लिए एक पत्र लिख दो। भगवान जब स्वयंवर होगा आपका तो द्वारकाधीश भी उसमें आएंगे। रुक्मिणी जी ने एक पत्र लिखा और पत्र पंडित जी के हाथों द्वारका पहुंचाया। कितना सुंदर भाव लिखा है उस पत्र के अंदर रुक्मिणी जी ने। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदरम श्रुतृण्वाते निर्वस्य कर्ण वृणे तो गपा। हे गोपाल, मैंने केवल आपके गुणों को सुना है, गुणों को सुना है। ये सुनने की भक्ति प्रारंभ हुई यहां से। प्रथम भगत संतन कर संगा दूसर रत मम कथा प्रसंग। नवदा भक्ति में पहली भक्ति है श्रवणम, श्रवण करो। इसलिए रुक्मिणी लिखती है कि मैंने आंखों से तो आपको देखा नहीं है, आपके गुणों को जरूर सुना है। हे गोपाल, आप सोचेंगे कि ये कौन नारी है जो हमें पत्र लिख रही है, और लिख रही है रुक्मिणी जी की जो वस्तु सिंह को मिलनी चाहिए उसे कोई श्यार ले जाए तो बड़े संकोच की बात होगी। मेरी शिशुपाल के साथ में सगाई हो रही है, परसों स्वयंवर होने वाला है, इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रही हूं कि आप स्वयंवर में जरूर पधारें, और आप नहीं आए तो मैं अपने शरीर का त्याग कर दूंगी। इधर धीरे धीरे आज परसों का दिन आ गया।
कुंदनपुर में बड़े बड़े राजा लोग पधार रहे हैं, कृष्ण भी वहां पहुंचे हैं। राजा भीष्मक ने बड़ा स्वागत किया है गोविंद का। अरे आने में तो किसी को रोक टोक नहीं है भाई, स्वयंवर है, कोई भी आ सकता है स्वयंवर में, तो कहीं का भी राजा। और जैसे ही आज रुक्मिणी मैया कात्यायनी पूजन करने के लिए निकली हैं, तो गोविंद ने देख लिया कि रुक्मिणी कात्यायनी मैया का पूजन करने को जा रही है। आचार्य जी सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित आंखों के सामने मूर्ति है कात्यायनी मैया की, रुक्मिणी के सामने पूजा कर रही है कात्यायनी मैया की, लेकिन मैया के अंदर दर्शन हो रहे हैं गोविंद के। बोलिए गोविंद भगवान की। द्वारकाधीश के दर्शन हो रहे हैं और मैया से निवेदन कर रही है रुक्मिणी, हे माता कात्यायनी, मैंने आपके चरणों की सेवा की है, बस एक ही वरदान दे दो कि कृष्ण मुझे पति रूप में मिल जाए। इतना कहना ही था कि कात्यायनी के हाथ से जो पुष्प की माला थी वो तुरंत निकल करके रुक्मिणी के गले में पहुंच गई। मन जाए राचो मिलई सोबर, सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजान शील, स्नेह जानत रावरो। बाम अंग फड़कर लगे। अब देखो, बाम पुरुष का अगर दाहिना अंग फड़के तो समझो कोई शुभ लक्षण आने वाला है, और स्त्री का कोई बायां अंग फड़के तो ये समझो कोई शुभ संकेत है। बाएं अंग फड़क रहे हैं और कहते हैं मेरे भाई बहनों, रुक्मिणी ने ऐसी व्यवस्था की थी कि 10,000 सहेलियां जा रही हैं, पूजन करने गई थी ना जब रुक्मिणी, 10,000 सहेलियों के बीच में गई है रुक्मिणी, कहीं कोई हरण करके न ले जाए। और उन 10,000 सहेलियों के ऊपर 10,000 सैनिक लगे हुए हैं। अब देखो गोविंद को कैसे प्रवेश मिलेगा। धीरे धीरे मेरे गोविंद उस सभा में यानी उस भीड़ में होकर के प्रवेश ले गए। जिसको भी टच करते वो गोविंद का ही गुण गाता। सैनिक बोले देखो कितना बढ़िया है, इसकी पीतांबरी देखो, कोई राजकुमार मालूम होता है, बिल्कुल तड़ंदित बिनंदित पीतांबर धारी है, बिजली के समान इसका पीतांबर चमक रहा है। एक भैया बोले देखो इनकी कमर पे जो फेंटा बंधे हो ना, और वहां में जो मुरली लगी है वो कितनी सुंदर है। और धीरे धीरे आज उस कात्यायनी मैया के दरबार में पहुंच गए मेरे गोविंद, और रुक्मिणी और गोविंद का आमना सामना हुआ। उसी समय मेरे गोविंद के गले में रुक्मिणी ने माला को पहना दिया। बोलिए गोविंद भगवान की। आज सखियों को साथ में लेकर के रुक्मिणी सखियों के साथ में मंगल गीत गाते हुई चली आ रही है। आओ मेरी सखियों मुझे ऐसी सजा दो, श्री हरि जय श्री राधे। डायरी की ज्यादा सवन्य पे पड़ रही है। हाँ जी, 1100 रुपए आदरणीय मोनी प्रधान जी गांव दगरोता से जोरदार ताली बजाओ। 1100 रुपए राम अवतार जी गांव दगरोता से जोरदार ताली बजाओ। 1100 रुपए विकास चौधरी, 1100 रुपए सूरज मिस्त्री, 1100 रुपए जोगिंदर सिंह जी, 1100 रुपए बनवारी, 1100 रुपए दिसंबर नेताजी, 1100 रुपए दिसंबर नेताजी, 1100 रुपए अमर सिंह नेताजी, 1100 रुपए पुरुषोत्तम मुनीम जी, 500 रुपए कामेंद्र बघेल साहब, 1100 रुपए लखनऊ मुखिया नगला सबजीत, जोरदार थाली बजाएं। 11 सबरजीत, हाँ जी सबरजीत है। 1100 रुपए मोहन नेताजी, 1100 रुपए
विक्की जी 1100 रुपए, प्रकाशी नेताजी 1100 रुपए मांगे नेताजी, और 1100 रुपए जीतू मास्टर सुनो बीरी सिंह जी नगला सबरजीत, जोरदार ताली बजाएं। और भैया जो जो प्रसाद लेके आए कहा है भी हमारे क्रिकेट के हमारे जो युवा खिलाड़ी हैं ये कट्टा प्रसाद लाए, उनके जोरदार ताली बजाओ। और आज शाम के भोजन ब्राह्मणों के आदरणीय गोरा प्रधान जी के जाए, जोरदार ताली बजाओ। बोले गोविंद भगवान की जय। समय की सीमा को देखते हुए आज रुक्मिणी मंगल आपके बीच में होगा। बड़ा ही मनमोहक दृश्य आपके सामने आने वाला है। भगवान की प्यारी सी झांकी, रुक्मिणी और कृष्ण की झांकी आपके बीच में आ रही है। और उससे पहले 2 मिनट के लिए आप भगवान का कीर्तन करेंगे, इतने में झांकी आने वाली है। और उसके बाद में सभी भगवान का पूजन करेंगे। आज आपकी बस्ती में गोविंद की शादी आपके यहाँ हो रही है, इसलिए भाव और श्रद्धा के साथ में गोविंद का पूजन जरूर करें। राधे राधे बोलो भैया श्री राधे, श्री राधे बोलो श्याम राधे। राधे राधे बोलो भैया श्री राधे, श्री राधे बोलो श्याम राधे। राधे राधे बोलो भैया श्री राधे, श्री राधे बोलो श्याम राधे। राधे 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 बोलो भैया श्री राधे, श्री राधे बोलो श्याम राधे। राधे राधे बोलो भैया श्री राधे, श्री राधे बोलो श्याम राधे। राधे राधे बोलो भैया श्री राधे, श्री राधे बोलो श्याम राधे। जप ले प्राणी हो, राधे नाम जप ले प्राणी, तेरी थोड़ी सी है जिंदगानी, गुरु की शरण में चित्त धर ले। श्री राधे बोलो श्याम राधे। राधे राधे बोलो भैया श्री राधे, श्री राधे बोलो श्याम राधे। राधे राधे बोलो भैया श्री राधे, श्री राधे बोलो श्याम राधे। राधे राधे बोलो भैया श्री राधे, श्री राधे बोलो श्याम राधे। वृंदावन के वृक्ष को मर्म न जाने को, वृंदावन के वृक्ष को मर्म न जाने को, डाल डाल और पात पे श्री राधे राधे हो, डाल डाल और पात पात श्री राधे राधे हो। राधे राधे बोलो भैया श्री राधे, श्री राधे बोलो श्याम राधे। राधे राधे बोलो भैया श्री राधे, श्री राधे बोलो श्याम राधे। राधे राधे बोलो भैया श्री राधे, श्री राधे बोलो श्याम राधे। राधे राधे बोलो भैया श्री राधे, श्री राधे बोलो श्याम राधे। बोलिए राधा रानी सरकार की जय, जय श्री राधे श्याम। आज कथा का 6वां दिवस था। देखिए शांति बनाए, मैं निवेदन कर रहा हूं, एक बार कोई नहीं बोलेगा। आज कथा का 6वां दिवस था, 6वां दिन, और 6वां दिन हो गया मैयाओं। अब कितना और रह गए? एक ही रह गो। अरे हम तो यूं समझ रहे 2-4 दिन और चलेगा काम। आपने 6 दिन तक हमारा साथ दिया, कल अंतिम दिन होगा। अंतिम दिन में कल भागवत जी की विदाई होगी। ब्यास जी को आप सभी लोग अपना आशीर्वाद देंगे,
भागवत जी के तिलक लगाएंगे, व्यास जी को तिलक लगाएंगे और अपना श्रद्धा और भाव के साथ में आशीर्वाद देंगे सभी। कल अंतिम विदाई होगी, भागवत जी की विदाई होगी, अंतिम दिन होगा। और देखिए आप लोग समझ रहे हैं सारी बातों को। ये जो भागवत जी आपके यहाँ हो रही है ये कोई व्यक्तिगत तो नहीं है, ये तो स्वयं भोले बाबा इसको खींच करके लाए। ये पता हमको भी नहीं था कि हमें कहाँ जाना है, कोई विचार भी नहीं था, लेकिन अचानक भोले बाबा की कृपा हो गई। आप लोगों का प्यार, आप लोगों का दुलार मुझे यहाँ खींच करके ले आया। इसलिए कल आप लोग अधिक से अधिक संख्या में ठीक 12 बजे जरूर पधारना। कल सुदामा जी की झांकी आपके बीच में होगी, कल सुदामा प्रसंग होगा। थोड़े थोड़े सुदामा जी के लिए अपने हाथ में चावल लेकर के आए मैया, और जैसी जिसकी श्रद्धा हो, लेकिन कल आपको अधिक से अधिक संख्या में जरूर पधारना है। मेरा निवेदन रहेगा, कल अंतिम दिन है और कल जो 6 दिन तक नहीं आया है और जो कल आकर के कथा सुनेगा उससे 7 दिन कथा सुनने का महत्तम कल उसको मिल जाएगा। इसलिए आपको अधिक से अधिक पधारना है और समय से पधारना है। बोलिए गोविंद भगवान की। अब आपके बीच में झांकी, देखो पहले निवेदन कर रहा हूं, कल और परसों भी झांकी निकाली गई थी। भैया जी, भाई साहब, थोड़ी शांति बनाना। माता जी, झांकी आ रही है, कोई अपनी जगह से उठेगा नहीं। हमारे बुजुर्ग पहले ही उठ के चल देते हैं, व्यवस्था को यही खराब कर देते हैं पहले। अरे 2, 4, 5 मिनट में क्या हो रहा है? जब 4 घंटे से आप बैठे हैं, 5 मिनट में बैठने में कौन सी आफत आ रही है? कोई उठेगा नहीं। पूजन सबको करना है, लेकिन कल की तरह नहीं होगा। बड़े प्यार से, बड़े आराम से भगवान के दर्शन करने हैं। पूरा रंगमंच भरा हुआ है और भगवान आपके सामने आ रहे हैं। आप ये मत समझना कि ये हमारे गांव की बच्चियां हैं। अपनी भावनाओं को ऐसा बनाओ, अगर भावनाओं को बदलोगे तो उन मूर्तियों के अंदर आपको साक्षात गोविंद नजर आएगा। जाकी रही भावना जैसी और प्रभु मूरत देखी तिन ऐसी। कुछ पलों में झांकी आ रही है, आप शांति से विराजमान हो जाएं भैया। रुक्मिणी सखियों के साथ में पधार रही है और गोविंद भी उनके साथ आएंगे और मंगल गीत गाती हुई चली आ रही है। आओ मेरी सखियों मुझे ऐसी सजा दो, ऐसी सजा दो, मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ए हरि चुनरी जो कबहू न फूटे, ऐसे पहनो चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी पहनो चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसो पहनो चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसो करूं दूल्हा जो कबहू न रूठे, ऐसो करो दूल्हा जो कबहू न रूठे, ऐसो करूं दूल्हा जो कबहू न रूठे, ऐसो करो दूल्हा जो कबहू न रूठे। आज मेरी मोतियों से मांग भरा दो, आज मेरी मोतियों से मांगो भरा दो, आज मेरी मोतियों से मांग
ऐसी सजा दो मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, अरे मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। बोलिए गोविंद भगवान की जय। देखिए बच्चे शोर नहीं करें। अब आपके बीच में साक्षात गोविंद बैठे हुए, आप अपने दिल के अंदर ऐसी भावना प्रकट करो, इनके अंदर साक्षात गोविंद नजर आएगा, ये मेरी गारंटी है। अगर आप अपनी भावनाओं में परिवर्तन लाओगे तो, क्योंकि गोस्वामी जी साफ साफ लिख रहे हैं कि जाकी रही भावना जैसी, जो जिस भावना से देखेगा वही भावना इनमें नजर आएगी। इसलिए अब देखिए रुक्मिणी जी माला अर्पण कर रही हैं, भगवान कृष्ण के लिए गले में माला डालेंगी। आज कात्यायनी मैया का पूजन करके रुक्मिणी जी ने जैसे ही गोविंद को देखा और देखने के बाद में ये समझ लिया कि मेरे मन का जो चोर है, जो मेरे मन का मीत है, जो मेरे प्राणों का पति है, वो मेरे सामने खड़ा हुआ है। ऐसा सोच करके रुक्मिणी जी ने तुरंत गोविंद के गले में माला को पटक दिया। बोल गोविंद भगवान की जय हो, बाके बिहारी लाल की जय हो। और गोविंद ने भी रुक्मिणी के गले में माला को पहना दिया। आज बड़ा शुभ दिन आया है, गोविंद की शादी हो रही है आपके बीच में। अब देखिए थोड़ा पूजन चलेगा 2 मिनट के लिए, सब बैठे रहे, शोर नहीं करें भैया। देखो बच्चों से निवेदन कर रहा हूं, शोर मत करना कोई भी। पहले हमारे परीक्षक जी और यज्ञपति जी गोविंद के चरणों में अपनी भेंट समर्पित कर रहे हैं। उनके बाद में हमारे बस्ती के बुजुर्ग और उनके बाद में हमारी माताएं बहनें बारी बारी से सभी गोविंद का आज पूजन करेंगे 2 मिनट के लिए। देखिए कुछ सूचना मिल रही है, ये जो आसपास के क्षेत्र के जो बुजुर्ग नागरिक, जो श्रोता बंधु यहाँ पधारे हुए हैं, उनसे निवेदन है, ऐसा संदेश हमको मिल रहा है, वो भैया जाए नहीं, अभी कुछ बातचीतें होंगी समाज में बैठकर, तो उनसे निवेदन है वो जाए नहीं। और पंडित जी से निवेदन कर रहा हूँ पूजन थोड़ा जल्दी कर ले, समय बहुत हो गया है, प्यार से कर लें, आराम से। तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, देखिए अगर गीत गाना गाया जाए, भजन गाया जाए, तो फिर वही कल वाला माहौल हो जाएगा, इसलिए अभी थोड़ा गैप दे रखा है। और आपके बीच में आज ये जो हमारे YouTube वाले भैया हैं, ये कुलदीप 4 कालिया घड़ी से आज की कथा तुमको लाइव दिखाएंगे और YouTube पर ये कथा आपको सुनने को जरूर मिलेगी। इन्हीं के चैनल पर आप सर्च करेंगे और ये कथा आपको 2 दिन के बाद में सुनने को जरूर मिलेगी। बोलिए गोविंद भगवान की जय।
देखो चांदी के बिछिया परिचत जी की तरफ से ठाकुर जी के लिए सोने की वाली धोती और बिछिया तो बोल दिए, और 501 रुपए से रुक्मिणी जी का कन्यादान कर रहे हैं। एक बार ताली बजा करके स्वागत करें। बोल गोविंद भगवान की। जय हो। बड़ा शुभ अवसर आया है परीक्षक जी, ऐसा अवसर जीवन में कभी नहीं आया होगा। देखो कई कई लाखों खर्च करने के बाद भी ऐसा अवसर नहीं मिलता है। ये तो स्वयं भगवान की कृपा हुई है आपके ऊपर। मालूम किसी को भी नहीं था कौन क्या करने वाला है, ये तो गोविंद की कृपा बह गई। यहाँ पर भोले बाबा का आशीर्वाद मिला, टेढ़ी टांग वाले हनुमान जी का आशीर्वाद मिल गया। सारी बातें, सारा काम बड़े अच्छे ढंग से चल रहा है। यज्ञपति जी महाराज जो कन्यादान कर रहे हैं रुक्मिणी मंगल में, एक धोती, चांदी के कुंडल और 101 रुपए से आज रुक्मिणी जी का कन्यादान ले रहे हैं। एक बार ताली बजा करके। अब देखो तुमको पता है ये लाली कौन की है? ये जो राधा कृष्ण बनी हुई है, रुक्मिणी कृष्ण, इनके मम्मी पापा जहां को हो वो जल्दी आवे। फिर माता बहनाओं को नंबर है, मम्मी पापा ने बुलवाओ जी जल्दी। देखो माताएं हमारी, समय बहुत हो रहा है और माताएं बहुत परेशान हैं, इसलिए निवेदन कर रहा हूं जिसको बुलाया जाए वो जल्दी आता जाए। धीरे धीरे माताएं आ रही हैं, जय श्री राधे। क्योंकि देखिए समय नहीं है हमारे पास। जय श्री राधे। भैया भीड़ नहीं करें, भीड़ पीछे हो जाओ। और जो बुजुर्ग बैठे हैं सभी, ये आपकी बेटी हैं, सभी आकर के पूजन करें। सभी बुजुर्ग आ जाएं। और रुक्मिणी कन्हैया जी के माता पिता आ गए। हाँ तुम आज जिन रोटी ना खाएं।
जय श्री राधे, जय श्री राधे। जय श्री माता- श्याम। देखिए कल वाला माहौल फिर होना है। मैया से निवेदन करूं एक एक करके आना है सभी को। देखो 2 मिनट की बात है, बैठ जाओ सभी अपने अपने स्थान पर, एक एक करके आना, सब बैठ जाओ ना। तो देखो धक्का मुक्की में किसी का कोई लग जाए, धक्का मुक्की ना करें, आराम आराम से आना है सभी को, एक एक करके आना है सभी को। एक बात बताओ, जब पूजन में खूब होने का तो समय लगता है, जब जिन ब्राह्मण के पूजन को नंबर आमत हो जब दे रह जाते हैं, वैसे जब वैसे कोई देर ना होते, अब दे रह रही है, कितनी देर रह रही है? कछु तो आए ना है, कछु जब आमत है जब प्रसाद बट तो आ जाओ, चलो 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 चलो, देखा पूजन होंगे विधि विधान थे सभी माताएं बहनें पूजन करती रहे। हेलो राधे, जय श्री राधे, राधे। आज सिया राम की शादी है, श्याम की शादी है, मेरे भगवान की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। ओ श्याम की शादी है, मेरे घन श्याम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। लगता है मुझे आज ये संसार की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की चलो देखो भैया निवेदन कर रहे हैं हम, कल भी आपसे कहा था, परसों भी कहा था, लेकिन कछु तो ये पत्रकार आ जाते बीच में, मीडिया वाले बेना चैन परंदे भैया। और देखो आराम आराम से कर लो भैया, आपको ही तो सहारा, और फिर आप ही ऐसे करें तो फिर हमारो कैसे काम चलेगा। घड़ी ये कैसी आई, खुशी क्यों ओरे छाई। घड़ी कैसी ये आई, खुशी क्यों ओरे छाई। सुमन अंबर से बरसे, देवता सभी है तरसे। ओ लगता है रुक्मिणी से भगवान की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। ओ श्याम की शादी है, मेरे घन श्याम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है। सजी धज के आई, दान कन्या को लाई। सखी सजी धज के आई, दान कन्या को लाई। ओ भक्ति स्वरूपा रुक्मिणी सी तेरी के शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। ओ श्याम की शादी है, मेरे घन श्याम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है।
आरती की तैयारी कर ले भैया। देखो मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि माताओं ने पूजन कर लिया है। निवेदन कर रहा हूं आराम आराम से पूजन कर लें और 2 मिनट के बाद आरती। न्यारो भाई सुनो, न्यारो जो न्या पंडित उल्टी उसूदी के बारे तुम जो कौन सी बात बंजू करें, पंचायत जो रहेगी तुम बंजू करें माता या चलन दियो। देखिए वहां से मुझे इशारा मिल रहा है, वो मना कर रहे हैं। माताओं ने पूजन कर लिया, वो आरती के लिए तैयार हो जाए। पर देखिए पीछे हो जाइए, ये पीछे हो जाइए, सभी अपने अपने स्थान पर जाइए, सभी पीछे हो जाओ सभी। छोटे छोटे बच्चों से निवेदन है वो पीछे की ओर हो जाए सभी। और जो जिन्होंने पूजन नहीं किया वो पूजन भी करती रहे और आरती का ताल लें परिचित जी। और आरती भी होती रहेगी, पूजन भी चलता रहेगा। बोले गोविंद भगवान की जय हो। हे बाके बिहारी तेरे आरती गाओ, बाके बिहारी तेरे आरती गाओ, आरती गाओ प्यारे तुझको रिझाओ, आरती गाओ प्यारे तुमको रिझाओ, बाके बिहारी तेरे आरती गाओ, तेरे बाके बिहारी तेरे आरती गाओ। ओ मोर मुकुट तेरे शीश पे सोए, मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोए, तेरी बंसी मेरो मन मोहे, तेरी बंसी ने मन मोहे, देख छवि पे बलि बन जाऊं, श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं, श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे दास अनाथ के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ 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 आप हो, उन चरणों में मैं शीश झुकाऊं, हरिदास के प्यारे तुम्हें हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, प्यारी छवि पे बलि बलि गाऊं, गिरे
बन्धुत्यस्का त्वमेव वेद्या श्रवणं त्वमेव सर्वं देवदेव हे गिरधर तेरी आरती गाओ महादेव हरे तेरी आरती गाओ हे गिरधर तेरी आरती गाओ। हरिओम श्री राधे। पुष्प ले ले परिचित महाराज जी अगपति जी। थारिया पकड़वा दो पंडित जी, थारिया ले लो।